वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा नया टॉपिक है यूरोप। यूरोप को पढ़ेंगे। यूरोप में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है। इसमें सारे देश तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन फिर भी जो मेन प्रमुख देश हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और यूरोप में ज़्यादातर कैपिटल्स पूछी जाती हैं, पर्वत पूछे जाते हैं, जनसंख्या पूछी जाती है और घास के मैदान पूछे जाते हैं और कितने देशों का समूह है, उसका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें से पूछी जाती है। तो देखिए आज हमारा जो है ये है यूरोप। ठीक है, पहले यूरोप के सारे देशों की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा देश कहाँ है। देखिए सबसे पहले देखते हैं ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इस देश पर किसका अधिकार है? इसका अधिकार है डेनमार्क। इसका अधिकार है डेनमार्क। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है? ये वैसे आपका जो कनाडा है, कनाडा के आसपास से पड़ता है, लेकिन डेनमार्क का इस पर अधिकार है। तो राजधानी इसकी क्या है? रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक। इसके बाद में देखते हैं ये उत्तरी आयरलैंड है, दक्षिणी आयरलैंड है। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। यहाँ उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट और दक्षिणी आयरलैंड की कैपिटल है डब्लिन। ठीक है, और ये उत्तरी आयरलैंड है ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्या? स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये मैंने आपको बताया कि उत्तरी आयरलैंड तो ब्रिटेन का हिस्सा है। तो यह देखिए स्कॉटलैंड है, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और आपकी वेल्स की राजधानी है क्या? कार्डिफ। वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। इन सब देशों के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे एक करके, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। आगे देखिए यह तीन देशों का एक समूह है जो रूस से मिलता है। सबसे पहला फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है आपका हेलसिंकी, जो ये आपका रूस से मिलता है। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है। ऐसी और ध्यान रखना है कि फिनलैंड और रूस के बीच में, फिनलैंड और रूस के बीच में एक रेखा जिसे मेघरहिम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघरहिम रेखा बोलते हैं फिनलैंड और रूस के बीच में। उसके आगे देखें, नीचे आएंगे, यहाँ डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल है केप हेगेन। क्या है? केप हेगेन डेनमार्क की कैपिटल है। और ये जो आपका क्षेत्र ये पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तरी सागर है। ये सारा जो पानी का उत्तरी सागर है। इधर यहाँ पर इंग्लिश चैनल पड़ता है, उत्तरी आयरलैंड और उधर के बीच में इंग्लिश चैनल है। उसके नीचे आएंगे, डेनमार्क से नीचे आपका जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। उसके जस्ट बराबर में एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल आपकी एम्स्टर्डम। क्या राजधानी है? एम्स्टर्डम। और जर्मनी और नीदरलैंड के बीच एक देश है पेरिस, सॉरी फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस। ठीक, उसी के जस्ट बराबर में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। यहाँ देखते हैं कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसे बोलते हैं जूरा पर्वत। क्या है? उससे पूछा जाता है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है आपका जूरा पर्वत। ठीक है, उसके बाद में जर्मनी के इसमें पूर्व में एक और देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी अपनी वार्सा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। और एक सवाल इससे पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा है और उस रेखा का नाम है क्या है? हिंडनबर्ग। क्या नाम है? हिंडनबर्ग। यहाँ हम देखेंगे कि डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड और इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बीच में जल संधि है। ये पानी का रास्ता है, पानी भरा हुआ। इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। क्या नाम है इसका? डेविस जल संधि यहाँ पर है। ध्यान रखना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इधर डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर मैंने बताया था जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है और ये आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और यहाँ पर एक देश आपका कौन सा है? ये है नीदरलैंड। तो यहाँ नीदरलैंड और वेल्स के बीच में भी एक जल संधि है। नीदरलैंड और वेल्स के बीच में भी जल संधि है और जल संधि का नाम है डोवर जल संधि। क्या नाम है? डोवर जल संधि। ये सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद में पीछे आते हैं, यहाँ देखिए स्विट्जरलैंड और फ्रांस के नीचे तीन देश पड़ते हैं। सबसे पहला देश है पुर्तगाल। ये देखिए जो है यूरोप का पश्चिमतम ये देश है पुर्तगाल और इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। यही का वास्को डी गामा रहने वाला है। और पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन जो आए थे वो यही से आए थे, पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल देश है, ये कैपिटल है इसकी लिस्बन। उसके नीचे एक स्पेन देश है, इसकी राजधानी अपनी मैड्रिड है। स्पेन देश, उसकी राजधानी अपनी मैड्रिड है। यहाँ इटली है, इटली की कैपिटल आपकी रोम और रोम में ही स्थित है क्या? वेटिकन सिटी।
रोम में ही स्थित है। वेटिकन सिटी जो वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, आगे देखिए, तो रोम में ज्वालामुखी, सॉरी इटली में एक ज्वालामुखी पड़ता है, ये सवाल पूछा जाता है। इटली में एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना। उसके बाद में पीछे देखेंगे, यहाँ पर दो देश हैं, एक तो ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस या फिर यूनान भी इसको बोल देते हैं। और उसी के जस्ट बराबर में एक और देश है टर्की की कैपिटल आपकी अंकारा है। और टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। जिस प्रकार रसिया यूरोप और एशिया में पड़ता है, उसी प्रकार टर्की भी एशिया और रसिया दोनों में, एशिया और यूरोप दोनों का देश है। तो इसे जो है यूरोप का प्रवेश द्वार या एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है टर्की को। ठीक है, उसके नीचे हम देखते हैं ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। उसके नीचे देखते हैं भूमध्य सागर है, और इसी भूमध्य सागर में एक और देश है, एक आइलैंड है। उसी आइलैंड में एक देश है माल्टा देश। क्या देश है? माल्टा देश। अभी इसके बहुत सारे आइलैंड है जो बाद में मुझे पढ़ाने, अभी केवल थोड़ा सा लोकेशन बता रहा हूँ। तो ये माल्टा देश है। माल्टा देश के जिस बराबर में एक यहाँ पर ज्वालामुखी पड़ता है भूमध्य सागर में, जिसका नाम है क्या? स्ट्राम्बोली। क्या नाम है इसका? स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके नीचे जब हम देखते हैं यूरोप हो गया, नीचे आपका अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जल संधि पड़ती है, जिसे बोलते हैं क्या? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, या फिर इसको स्पेन और अल्जीरिया या फिर स्पेन और मोरक्को के देश के बीच में भी कहा जा सकता है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको मैंने बताया कि भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जो है ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अफ्रीका यूरोप को अलग करता है। ठीक है, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी मैंने आपको बता दिया, जिसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। अभी देखिए, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कौन कौन सी बॉडी है? यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कौन कौन सी बॉडी है? याद देखिए, सबसे पहले तो रसिया। रसिया और फिनलैंड के आसपास में एक वो पड़ता है पर्वत। क्या है? पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। तो ये यूराल पर्वत भी एशिया और यूरोप का अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है क्या? यूराल पर्वत। वहीं से एक नदी भी निकलती है, और ये नदी भी, इस नदी का नाम भी यूराल नदी है। क्या है? यूराल नदी है, रसिया से आती है। और ये यूराल नदी भी एशिया और यूरोप को अलग करती है। दोनों सवाल है इसमें, एक तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो यूराल पर्वत है और यूराल नदी भी है। उसके जस्ट पीछे आते हैं तो एशिया यूरोप को अलग करने वाला एक सागर जिसका नाम है कैस्पियन सागर। रसिया में पड़ता है। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ठीक है, उस कैस्पियन सागर से जब हम नीचे आते हैं तो एक काला सागर पड़ता है। ये काला सागर भी एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके नीचे आपका आते हैं क्या? ये यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। जिसका नाम है लाल सागर। ये एशिया से यूरोप जाने का बहुत अच्छा रास्ता है। एशिया से यूरोप जाने का बहुत अच्छा रास्ता है, जो आपको जो इजिप्ट को जाते हुए भूमध्य सागर में चला जाता है। भूमध्य सागर के बाद में एशिया में निकल जाता है। तो ये इतनी बॉडी है जो एशिया यूरोप को एक दूसरे से अलग करते हैं, जो वाटर बॉडीज है। सबसे पहले कौन सा बताया मैंने? एक तो यूराल पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, लाल सागर, काला सागर है, और क्या आपका लाल सागर है। ठीक है जी, और इसके सीधे हाथ पे यानी कि यूरोप के पूरब में आपका एशिया आ जाता है, और इधर ऊपर आपका रसिया आ जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो है ये एक यूरोप का उत्तरतम बिंदु है। यूरोप का उत्तरतम बिंदु है जिसका नाम है क्या? नॉर्थ केप। क्या नाम है इसका? नॉर्थ केप, जो आपका रसिया में पड़ता है। नेक्स्ट जो है यूरोप का दक्षिणतम बिंदु। यूरोप का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है आपका कहाँ पर? ये पड़ता है आपका ग्रीस में, जिसका नाम है आपका डॉनबास। क्या नाम है? डाउनटाउन्स। क्या नाम है? डाउनटाउन्स। तो ये आपका यूरोप के बारे में छोटा सा परिचय था, और इसके बाद में यूरोप की बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से देशों के समूह में, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।